उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सुहवल थाना क्षेत्र के सरैया गांव में गोली से घायल धर्मेंद्र बिंद के घर पर रविवार की देर शाम सपा जिलाध्यक्ष गोपाल यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने धर्मेंद्र बिंद के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गोली से घायल धर्मेंद्र की वाराणसी में चल रहे इलाज को लेकर हाल भी जाना। वहीं सपा जिलाध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि दिन दहाड़े दबंगों द्वारा धर्मेंद्र को गोली मारी गई और सीओ जामानिया की मौजूदगी में 20 राउंड फायरिंग की गई। इसके बावजूद भी दबंगों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इस संबंध में उन्होंने कहा कि आज एसपी से मुलाकात कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करेंगे। अगर इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन करने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दलों के सानिध्य में होने के कारण अभी तक दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। धर्मेंद्र का परिवार काफ़ी गरीब है और धर्मेंद्र का इलाज वाराणसी में चल रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन और सत्ता दल के लोगों को धर्मेंद्र के परिवार को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। आपको बता दें कि 24 अक्टूबर की देर शाम मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने सुहवल थाना इलाके के सरैया गांव की चट्टी पर गोलियां तड़तड़ाई थी, जिससे अफरा तफरी मच गई थी। उस दौरान दबंगों ने युवक धर्मेंद्र को गोली मारी थी और ग्रामीणों में दहशत पैदा करने के लिए कई राउंड गोलियों की फायरिंग भी की थी। वहीं गोली से धर्मेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिससे घायल अवस्था में ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने धर्मेंद्र की गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक इलाज कर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया, जहां आज भी धर्मेंद्र का इलाज चल रहा है। नहीं, आप किस गांव की हैं चाची जी? सरैया गाँव की। क्या मामला हुआ था कि गोली चली और वहाँ लोग भर्ती हैं, क्या वजह है, क्या हुआ था? सर, हम लोग जब गोली चलने के बाद हम लोग आए हैं यहाँ पर। जब हवा सुने कि पटाखा फूट रहा है तब निकले घर से, तो देखे तो गोली चल रहा है। 12 लोग दौड़ रहे हैं अपंग नियर, जैसे कि लूट मार नियर मार रहे हैं, जिसको पा रहे हैं उसको मारते हैं। कौन लोग थे वो लोग जो मारे हैं? जो अहिर भुइयार है, जिम्मेदार लोग हैं, बड़ लोग। हम लोग गरीबी मसीहा है, गरीबी को सता रहे हैं कि आवाज नहीं उठाएंगे। इसलिए हम लोग डर रहे हैं कि आज उस पर हुआ, कल उस पर होगा, कल बहन बेटी को छेड़ देगा, कहीं कुछ ही किसी को मार देंगे तो गरीब लोग क्या करेगा? तो ऐसे में आप क्या चाहती हैं, क्या मांग आपकी है? हम लोग की मांग है कि उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। साहब का सीधा बात है, हम लोग को बुलडोजर उस पर चलना चाहिए। अगर गरीब को होता तो पूरा गरीब छान कर चला जाता जेल में। बहन बेटी सबको किसी गांव में नहीं लगता। वो बड़े लोग है, इसीलिए उसको कुछ नहीं कर रहे हैं सरकार। पुलिस की तरफ से आपको क्या मिल रही है सहायता? या हम लोग को पुलिस को सहायता क्या मिल रही है? वही बस आज दवा हो रहा था, आज बंद हो गया दवा, पर्ची पुलिस नहीं थाम रहा है, कहे हम नहीं करेंगे। वहाँ कुछ नहीं सुनवाई, आज से कल हुआ, आज से कुछ नहीं सुनवाई। वो क्या लगते थे आपके? वो हमारे बगल के नाती है, पतों के लड़के। अब कैसी तबीयत है उनकी? तबीयत उसकी गंभीर चल रही है। हाँ। पुलिस आ रही है गांव में? गांव में पुलिस नहीं आ रही है। अभी भी आप लोग को खतरा की, हम लोग उम्मीद पर खतरा पर की निशान पर है। सबको डर है, सबका भाई बहन बेटा बेटी सब बाहर निकल रहा है। कहीं खेत जा रहा है, उधर दौड़ा कर मार रहे हैं, कहीं उधर पकड़ के खेत रहे हैं लोग। कितना गरीब आदमी सहेगा मसीहा। अच्छा, कै लोग थे कुल टोटल मारने वाले में? कै लोग थे कुल? वो समय मारने वाला में नामजद में 9 आदमी डाले गए। 9 लोग हैं। हाँ। और अभी तक कुछ पुलिस से पकड़ा लोगों कुछ नहीं पकड़ा हुआ, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं, बुलडोजर नहीं चला है। तो यानी क्या मामला है और का भैल आपके संगे? कुछ ना हमारे भैया से दुश्मनी है, ना हमारे भैया से झगड़ा है, ना रगड़ा। वो लोग का ये का नाम बा कि सबके मारा भर पट के गांव में घुस के मारा और केनो सुनवाई होती नहीं खे। हाँ, उसका घर बदाम बुलडोजर से लेके चाहिए और सबके और गाड़ी देख चलत हम लोग प्रशासन रखे तब। आखिर ये लोग हुए के लोग का नाम है? लोग का नाम ना जानत जाई, जिम्मेदार इरकुल हम भुइयार। तो ई कपर तो मतलब जेके गोली मरना है वो आपका का लगे ना? हमार भाई हुए। तो अभी जो है कि पुलिस से कुछ मदद मिलल है या कुछ? हाँ, मदद मिलल है। कल से आज तक दवाई हो ना होते, 2 दिन की 3 दिन दवाइयो भैया जो हो ना भैले। हमारे भैया सही सीरियस है बा। तो उनके बाल बच्चे भी हैं? हमारे भैया 3 महीना का 3-4 दिन का लड़का भल बा। हमारे भैया का और अच्छा बताइए कि आपके भाई जो हैं, आपके भाई क्या करते थे? हमारे भैया क्या करते रहे ना, टेम्पू चला के लेके आता ना, 300 टेम्पू वाला का दे देते रहे ना। आज बचत रहे तेल चाहते रहे 500 का, और में बचत रहे नून तेल चलत रहा। तो बताइए सबिता जी कि आपके भाई को ही क्यों मारा गया? वो भैया के जय के 500 वही के मारा। अच्छा, मतलब जहाँ जहाँ जाते थे उसको मारते थे। हाँ। तो यानी कि आपको योगी सरकार में न्याय नहीं मिल रहा है? नहीं।
अन्याय करबे करल जी जोगी सरकार तो मोदी सरकार तो हाँ ना केनो कार्रवाई हुई ना केनो सुनवाई तो जोगी सरकार तो मोदी सरकार का अन्याय होइबे करे। हम धर्मेंद्र बिंद जी के घर पर जो है मिलने के लिए आए हैं और दबंग लोगों ने केवल गोली मारने का सवाल नहीं है, पूरे दिन दहाड़े पूरे गांव में दहशत पैदा करके दर्जनों फायरिंग की जाए, दहशत पैदा की गई। कई लोगों के बाद 20 राउंड यहाँ पर फायरिंग हुई है प्रत्यक्ष। अब प्रशासन के लोग भी रहे, कुछ नहीं कर पाए। इससे शर्मनाक और दुखद घटना कोई नहीं है। जहाँ दहशत पैदा की गई है, केवल ये 307 या ये हत्या करने का प्रयास का मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। इस पर प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और ये धर्मेंद्र बिंद जी एक कमज़ोर परिवार के हैं और पीड़ित परिवार को तत्काल सरकार के द्वारा और धर्मेंद्र बिंद के इलाज के लिए तत्काल सरकार को, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। अभी तक उनकी दवा का इंतजाम, चाहे जहाँ पर इलाज चल रहा है, परिवार के लोगों ने बताया है कि परिवार के पास पैसा भी नहीं है, इलाज होने में भी, दवाओं को लेने में भी दिक्कत पैदा हो रही है। तो ये जो स्थिति है, प्रशासन के लोगों को, जो जीरो टॉलरेंस की ये सरकार है, प्रशासन में बैठे लोग हैं, ये गरीब के ऊपर और पूरी गरीबों की बस्ती के ऊपर फायरिंग हुई है, दिन दहाड़े हुई है, दहशत पैदा है। बच्चे, महिलाएं जो जिधर था उधर भाग रहा था और सारे लोगों के अंदर एक जो है कि इतनी बड़ी दहशत है कि हम सुरक्षित रह पाएंगे कि नहीं, कब हमारी हत्या हो जाएगी, कब, जब सरेआम पुलिस के सामने, क्षेत्राधिकारी के सामने फायरिंग करके जो है अपराधी निकल कर यहाँ से जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आम आदमी कैसे सुरक्षित है। ये बहुत दुखद घटना है। प्रशासन को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। धर्मेंद्र बिंद जी के परिवार की अध्यक्ष जी, क्या लग रहा है कि बुलडोजर लगेगा? ये अब तक तो बुलडोजर लग जाना चाहिए। ये किस चीज़ का इंतजार अब तक कर रहे थे ये लोग? और आज हम आए हैं, पीड़ित परिवार से मिले हैं। अगर तत्काल न्याय नहीं हुआ तो हम जनपद स्तर पर बहुत बड़ा प्रदर्शन करने का काम करेंगे और प्रशासन को अपनी बात जनता के माध्यम से, जनता की जो आवाज़ है उसे प्रशासन को सुनाने का काम करेंगे। अभी हम जाने के बाद एक प्रतिनिधिमंडल जिले के कप्तान महोदय से मिलने का काम करेगा कि जहाँ कहीं भी छोटे मोटे अपराधियों का हाफ इनकाउंटर हो रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है, उनको पकड़कर मारा जा रहा है, लेकिन आज इतनी बड़ी घटना हो गई, गरीब पूरी बस्ती के ऊपर ये हमला किया गया है, एक व्यक्ति के ऊपर नहीं। और कोई धर्मेंद्र यादव से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, धर्मेंद्र बिंद जी की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। ये पूरे के पूरे इस समाज के लोगों के ऊपर हमला किया गया है, इन्हें आतंकित किया गया है। जो ही मिला जहां उसके ऊपर फायर झोंक दिया गया। तो ये अब समझ लीजिए कि इसमें आदमी कैसे जीवित रह सकता है सम्मान के साथ, कैसे अपनी रोजी रोटी को, जो लोग छोटे छोटे काम करते थे, बाज़ारों में अपनी छोटी छोटी साग सब्जियों को बेचने का काम करते थे, आज वो भी दहशत में है। वहाँ वो निकलने में डर रहे हैं कि कहीं अपराधी आकर सड़क के ऊपर हमारे ऊपर जो है, सड़क के किनारे कहीं हम बैठेंगे, दुकान लगाएंगे तो कहीं हमला न कर दें। इसलिए पूरा गांव दहशत में है। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसे हल्का में प्रशासन को नहीं लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी इस जनपद की घटना है और निंदनीय घटना है कि अब तक सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हो सकी, क्योंकि जो लोग हैं ये बहुत दबंग किस्म के लोग हैं, जो अपराध में लिप्त लोग हैं, ये दबंग हैं, इनकी पहुंच है शासन प्रशासन में। इसलिए इस बात को मैं खुलेआम कह रहा हूं कि वो बच रहे हैं। पूरा गांव और पूरा ये इलाका जान रहा है, हर एक कमज़ोर गरीब इस बात को महसूस कर रहा है कि हमारे पर आज अन्याय और शोषण हो रहा है, तो कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। आज पूरे प्रशासन को और सत्ता में बैठे लोगों को भी आकर धर्मेंद्र बिंद जी के परिवार को सहयोग करने की ज़रूरत है और जिन लोगों ने जुर्म किया है उनके ऊपर कार्रवाई तत्काल कराने की ज़रूरत है। हम प्रशासन से और इस सरकार से भी मांग करते हैं।